इस बार हमारी फाइट आम आदमी पार्टी से नहीं है, MIM से है। जिन्होंने 10 साल बोलकर लोगों को हसीन सपने दिखाकर कोई काम नहीं किया, उसी का परिणाम है आज हमारे साथ हजारों लोग, लाखों लोग, सैकड़ों लोग हमारे भीड़ में हैं। एक हमारी ताकत है, एक हमारी डेवलपमेंट है, एक हमारा जिगर है। इस कॉलोनी का उद्धार करने के लिए सिर्फ एक मनीष चौधरी ही हमारे लिए काफी है। अभी कोई भी आता रहे जाता रहे, मनीष चौधरी के आगे कोई टिक नहीं पाएगा, हमारा वादा है। ओखला के लिए मनीष जी चाहिए, मनीष चौधरी चाहिए, काम करने वाला चाहिए। तो अमानतुल्लाह खान अगर चाहता तो आता, सिर्फ झाड़ू चलाने से काम नहीं चलेगा भाई। हमें आपके MLA की शक्ल नहीं देगी 10 साल में। अमानतुल्लाह शक्ल नहीं देगी 10 साल में। और मैं यहाँ 30 साल से रह रहा हूँ। ओबीसी ने एंट्री मारी है सर। ओबीसी एंट्री मारे तो ओबीसी वापिस भी चला जाएगा भाई साहब। मनीष तो जीतना ही है। जो काम नहीं करेगा वो झाड़ू के तीले हिलाएगा खोल खोल के। अमानतुल्लाह खान के सामने भाजपा प्रत्याशी मनीष चौधरी सामने हैं। हजारों लोग उमड़े हैं आज हमारे इजलास की रैली में। लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, सब लोग पसंद कर रहे हैं और यहाँ की जनता ने दिखा दिया है कि लोग काम को पसंद करते हैं। जो पाखंडी हैं, ढोंगी हैं, झूठे हैं, जिन्होंने 10 साल बोलकर लोगों को हसीन सपने दिखाकर कोई काम नहीं किया, उसी का परिणाम है आज हमारे साथ हजारों लोग, लाखों लोग, सैकड़ों लोग हमारे भीड़ में हैं। लेकिन सर असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री किसका खेल खराब करेगी? हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही है, काम, डेवलपमेंट। जी हमें ये नहीं, मतलब सब लोग, चाहे हमारे हिंदू भाई हों, चाहे हमारे मुस्लिम भाई हों, सब लोग इस भाई को चुनना चाह रहे हैं, इस भाई को वोट देना चाह रहे हैं। किससे टक्कर मान रहे हैं आप अपनी, क्योंकि लंबे समय से यहाँ अमानतुल्लाह खान हैं। देखिए 10 साल में एंटी इनकम्बेंसी, ना काम करना, टोटल फेलियर, झूठ बोलकर वादे तोड़ना, क्षेत्र में सक्रिय नहीं रहना, लोगों से नहीं मिलना, तो मुझे लगता है कि इस बार हमारी फाइट आम आदमी पार्टी से नहीं है, MIM से है। लेकिन आज इस युवाओं के जन सैलाब को देख करके क्या कहेंगे? मैं बहुत खुश हूँ और मैं अपने सारे युवाओं, दोस्तों, भाइयों को धन्यवाद कहता हूँ कि उन्होंने मेरा मनोबल बढ़ाया। मैसेज क्या देंगे, क्योंकि दिल्ली में वोट प्रतिशत बहुत कम रहता है हर बार। मैं कहना चाहता हूँ कि सब लोग वोट बढ़ाएं, वोट करें। वोट आपका अधिकार है और अगर आप अपने अधिकार का सही मत करना चाहते हैं तो एक अच्छे प्रत्याशी को चुनें और ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें। एक आखिरी सवाल, युवाओं से क्या अपील करेंगे, मतदान किस मुद्दे पर करना चाहिए? देखिए युवाओं से मैं कहना चाहता हूँ कि बेरोजगारी पर, युवाओं से मैं कहना चाहता हूँ पानी पर, डेवलपमेंट पर, सड़कों पे, सीवर पे, स्पोर्ट्स की कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, अच्छा कॉलेज नहीं है, अच्छा अस्पताल नहीं है, तो मैं कहना चाहता हूँ कि इन सबको देखते हुए युवाओं मेरे साथ आइए। आपका ये भाई भी युवा है, छात्र संघ की राजनीति से यहाँ तक पहुँचा है। आपकी हक की आवाज़, आपके कामों को ये भाई पूरा करेगा। ओखला से मनीष चौधरी ही क्यों? मनीष चौधरी इसलिए क्योंकि मनीष चौधरी एक पढ़ा लिखा वो है और बड़ी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा है और जिस तरीके से यहाँ पर दिल्ली के लोगों, हमारे क्षेत्र की जनता को बेवकूफ़ बनाया है, गुमराह करा है, उसका जवाब 5 तारीख को लोग देने जा रहे हैं। तो धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये मनीष चौधरी हैं, ओखला विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी और अमानतुल्लाह खान के सामने हैं। और बड़ी बात यह हॉट सीट इसलिए मानी जा रही है कि जब से असदुद्दीन ओवैसी MIM ने अपना प्रत्याशी उतारा है, जब से यहाँ पर अपना प्रत्याशी उतारा है, तब से त्रिकोणीय मामला आप देख सकते हैं। ये युवाओं का हजूम, क्योंकि आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन हर कोई दमखम में ले, पार्टियां अपना दमखम लगा रही हैं। इस हिसाब से देखिए स्वागत किया जा रहा है, मनीष चौधरी का माला पहना करके, पुष्प वर्षा करके लोग स्वागत कर रहे हैं। और आपको देखना होगा कि जिस हिसाब से महिलाएं भी साथ में हैं, वो उन लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। और मनीष चौधरी इसलिए जरूरी है कि एक हिम्मत है, एक हमारी ताकत है, एक हमारी डेवलपमेंट है, एक हमारा जिगर है। इस कॉलोनी का उद्धार करने के लिए सिर्फ एक मनीष चौधरी ही हमारे लिए काफी है और हमारे को कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ एक मनीष चौधरी सबसे न्यारा है, सबसे प्यारा है, इस पॉकेट की जान है, इस जगह की जान है, पूरे सरिता बिहार, पूरे ओखला की जान है और शान है। लेकिन ओवैसी ने एंट्री मारी है सर। ओबीसी एंट्री मारे तो ओबीसी वापिस भी चला जाएगा भाई साहब। मनीष तो जीतना ही है, हमने जिताना ही है उसको। ओबीसी आएगा भी और कई बार जाएगा भी, अमानतुल्लाह आएगा भी, कई बार जाएगा भी। अभी कोई भी आता रहे जाता रहे, मनीष चौधरी के आगे कोई टिक नहीं पाएगा, हमारा वादा है। मैं डॉक्टर अमानतुल्लाह खान जो लंबे समय से यहाँ से विधायक है, मौजूदा विधायक है यहाँ से, मौजूदा विधायक है, लेकिन वो एक बार भी सरिता विहार में झांके नहीं है। सारे डेवलपमेंट बेचारे ने अपने पैसे से, कहीं से भी पैसे इकट्ठे करके कराए हैं। तो अमानतुल्लाह खान अगर चाहता तो आता,
सिर्फ झाड़ू चलाने से काम नहीं चलेगा भाई, दिल से प्यार से हम लोग को भी प्यार देना पड़ेगा, संभाल भी पड़ेगा, काम भी करना पड़ेगा। सारे पैसे जेब में रख के काम नहीं चलेगा। मोदी जी कह रहे हैं झाड़ू ढीली हो गई है, झाड़ू बिखर झाड़ू ढीली कर दी है मोदी जी ने, मेरे प्यारे मोदी जी ने, क्योंकि जो काम नहीं करेगा वो झाड़ू के तीले हिलाएगा खोल खोल के। काम नहीं करेगा तो झाड़ू कहाँ से चलेगी। केजरीवाल आखिरी मौका मांग रहे हैं यमुना साफ करने के लिए, यमुना खादर से होकर निकलती है। देखिए एक बात बताना चाहता हूँ, 2 बार 3 बार 4 बार यमुना को साफ करने के लिए 2 बार टर्म्स दे चुके हैं। उस टर्म्स को देने के बाद अब हमारे पास कोई टाइम नहीं बचा है। उनको 2 चांस मिल चुके हैं, एक 5 साल का, फिर अगले 5 साल का। आप अमित शाह वादा कर रहे हैं 3 साल में यमुना साफ कर। अमित शाह जो वादा करते हैं वो पत्थर की लकीर होता है, जो मोदी जी वादा करते हैं वो पत्थर की लकीर होता है। वो 3 साल में वादा किया है तो करके दिखाएंगे, बिल्कुल करके दिखाएंगे। और सच में उन्होंने बहुत ऐसे काम किए हैं जो समय से पहले कर दिए हैं। रैपिड रेल और मेट्रो, हर चीज में देखिए ना, जहां भी हाईवे बनाए लाजवाब हाईवे बनाते चले जा रहे हैं। कहीं भी कोई बात करते हैं तो समय से उसे पहले पूरा कर देते हैं। मेरा मानना ये है बीजेपी से अच्छा कोई भी और कैंडिडेट नहीं। देखिए जमुना साफ करने की जहां तक बात है, कितने सालों से कांग्रेस आई थी, कितने सालों से ये राज हमारा नहीं आया था। अब पहली बार राज आने के कुछ चांस लग रहे हैं, जिससे कि हमें उम्मीद लग रही है कि यमुना पे भी एक क्रीड़ा स्थल बनेगा, एक सुंदर सा पवित्र जगह बनेगी जहां पे हमारे बिहारी भाई वो अपना प्रोग्राम कर पाएंगे, जो बहुत जरूर। छठ पूजा की वजह से देखिए झाग में गिरते हैं, कितनी परेशानी होती है। तो मेरा मानना ये है, उम्मीद की किरण जाग चुकी है, उम्मीद की किरण जाग चुकी है। चीज़ें आगे बढ़ चुकी हैं, चीज़ें आगे बढ़ के इतनी आगे जा चुकी हैं कि अब चांस नहीं है उनका पीछे लौटना। अब झाड़ू को, चाहे ओवैसी साहब को, चाहे कांग्रेस आई को, थोड़ा एक बैकफुट पे पीछे जाना पड़ेगा और मोदी जी को रास्ता देना पड़ेगा। देखिए मुद्दे तो वही दिखा रहे हैं जो केजरीवाल ने किया है, वही मोदी वायदा कर रहे हैं। इसलिए वादा कर रहे हैं कि जो आदत पड़ जाती है जनता को जिस चीज़ की सुविधा की, अगर उस सुविधा से उनको वंचित किया जाए तो वो वंचित करने के बाद वो कहीं भी मोदी जी को उतना मान सम्मान नहीं देंगे। जो सुविधाएं उन्होंने केजरीवाल ने बात की है वही सेम सुविधाएं मिले, उनसे प्लस मिले। तो जनता को परेशान, जो डेली का लेबर क्लास है, जो डेली का काम करता है, कमाता है, पेट भरता है और घर जाता है, उसको बिजली पानी का अगर सुकून मिलता है तो वो वादा उसको चाहिए ही चाहिए, उसकी ज़रूरत है। क्योंकि उससे ज़्यादा ना पढ़ा लिखा है, अगर पढ़ा लिखा भी है तो वो जनता को वो उतना पढ़ा लिखा नहीं, उतना व्यवसाय नहीं कमा सकता कि वो बिजली पानी का बिल दे। तो मोदी जी ने जो वादा किया है ना, उतना वादा तो वो कंटिन्यू करें, उसके बाद प्लस वादा करें, जिससे कि वो मोदी जी और वादों के अलावा भी और लोगों को भी फायदा पहुंचा सके। ये ओखला विधानसभा है और यहाँ मुस्लिम आबादी 50% से वोटर अधिक हैं और वो स्थिति बदलने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। कितना चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि हिंदू प्रत्याशी मनीष चौधरी है। देखिए मैं जानता हूं कि हमारे प्रत्याशी हिंदू हैं, लेकिन हिंदू में भी अब काफ़ी एकजुटता हुई है। हमने भी इस बार ये तैयारी की है कि 90% 95% तक की वोटिंग कराएंगे और हमने जेन्युइन तरीके से उस काम को किया है। और हम इस समय ये नहीं सोच रहे हैं कि मुस्लिम प्रत्याशी कौन है, हिंदू प्रत्याशी कौन है, हम ये सोच रहे हैं सिर्फ हमारे दिल्ली प्रदेश का विकास, दिल्ली प्रदेश के विकास की वजह से हम काम कर रहे हैं। और दिल्ली प्रदेश के पोल्यूशन, विकास, सब के लिए हम मोदी जी को लाना हमारे पास जरूरी है। तो क्या योगी के उस बयान का असर दिल्ली में दिखाई देगा, बटोगे तो कटोगे? देखिए बटोगे तो कटोगे योगी जी का बयान है। जो योगी जी के बयान के लिए मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ, ये बयान मुस्लिम जो इलाके से भी मैंने सुना है, मुस्लिम इलाकों से भी सुना है, बटोगे तो कटोगे। इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब उस काटने से नहीं है, इसका मतलब उस काटने से है अगर बट जाओगे तो सुविधा नहीं ले पाओगे, सुविधा से कटोगे। अगर बटोगे तो और जो आपकी इच्छाएं हैं एक आम जनता की वो पूरी नहीं होंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि मुर्गा कटेगा या बकरा कटेगा, नहीं। इसका मतलब एक है सुविधाओं से वंचित होना। सुविधाओं से वंचित होने का नारा है कि उन सुविधाओं को जो अभी 20-25 साल से नहीं मिली हैं उसको बंटने और कटने की बात है। कटना मतलब वो बट गया तो हमारे मोदी जी का आह्वान उस सुविधा से वंचित कर देंगे, क्योंकि वो फिर पुराने इलाके में चला जाएगा और फिर सिर्फ वादे ही वादे रह जाएंगे। हम जीत नहीं पाएंगे। ओखला को जिताना है, ओखला सीट को जिताना है।
इसमें हिंदू मुस्लिम परंपरा कुछ नहीं है। इसमें मेजर परंपरा ये है कि पहली परंपरा कि जिता के विकास की दर को बढ़ाना है, हमें विकास की तरफ जाना है, हमें सिर्फ विकास के लिए सोचना है, हमें विकास के लिए प्रयत्न करना है। और जो मोदी जी ने सोचा है, जो सोचा है, ओखला के लिए क्या चाहिए सर? ओखला के लिए मनीष जी चाहिए, मनीष चौधरी चाहिए, काम करने वाला चाहिए, काम करने वाला बंदा बीजेपी जैसा चाहिए। और अभी तक आपने सिर्फ वायदे किए, कार्यान्वित नहीं किए। ये कार्यान्वित करेंगे बीजेपी जो कह रहे हैं। क्या युवा चेहरा का असर पड़ेगा? बहुत बिल्कुल युवा चेहरे का असर पड़ेगा, बीजेपी का असर पड़ेगा, और उनको क्षेत्र में जाना माना जाता है उसका असर पड़ेगा। हम लोग उससे मिलते जुलते रहे, हमें आपके एमएलए की शक्ल नहीं देगी 10 साल में, अमानतुल्ला शक्ल नहीं देगी। 10 साल में। और मैं यहाँ 30 साल से रह रहा हूँ, मैं यहाँ 30 साल से रह रहा हूँ। हमारे यहाँ के रेजिडेंट ने, सरतावर के ने उनकी शक्ल नहीं देखी। मनीष जी यहाँ पे होली, दिवाली, ईद, कोई भी त्योहार हो, कोई भी फंक्शन हो, हमेशा हाजिर रहते हैं, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। उन जैसा नेता आजकल यहाँ पे है नहीं। ये भेदभाव मदनपुर खादल के रहा है उनका? नहीं, पूरे इलाके में सिर्फ देखा ओखला का जो इलाका कालंदी कुंज से इधर वो नहर, इसको कालंदी कुंज का बॉर्डर मान रहे हैं, वो यहाँ आए ही नहीं है, किसी भी इस इलाके में नहीं आए हैं। भेदभाव क्यों? उनका बयान ये था कि मैं सरता बिहार से मेरे को वोट नहीं मिलता, ये उनका था। अमानतुल्लाह खान, लेकिन उसका साथ में उन्होंने काम भी तो नहीं किया। काम करते तो सरता बिहार वोट भी देता। काम कर, यहाँ पे 1500 करोड़ का बजट मिला, 1500 करोड़ का बजट मिला, एक ईंट नहीं लगी सरता बिहार में। आरटीआई से निकलवाई हमने खबर, उन्होंने बोला हमको 150 करोड़ मिला था 1500 करोड़। अपने सरता बिहार में कितने, मदनपुर खादर में कितने, कोई विकास नहीं हुआ 10 साल में। तो लोगों को सब मालूम है, सब बातें। एक आखिरी सवाल, एक तरफ अलग अलग पार्टियों से 3 मुस्लिम प्रत्याशी हैं और एक तरफ एक हिंदू प्रत्याशी है। हाँ, उसका फायदा मनीष जी को मिलेगा। वहाँ पे 3 प्रत्याशी होना, यहाँ पे 1 होना। योगी के बयान का असर रहेगा? योगी के बयान का असर पूरी तरह से रहेगा, पूरी तरह से रहेगा। योगी के बयान का असर 2 मायनों में रहेगा। एक तो मैंने जो बात किया वो में रहेगा और दूसरे में भी कटेगा, बटोगे तो कटोगे। महाराष्ट्र में असर हुआ कि नहीं हुआ, हरियाणा में हुआ, तो यहाँ भी होगा। दिल्ली, योगी जी के बयान का असर। दिल्ली का हिंदू एकजुट हो गया है? बिल्कुल हो गया है, बिल्कुल हो गया है, एकजुट हो गया है, जी हो गया सर। बिल्कुल एकजुट। ओखला को क्या चाहिए? हाँ, मोदी जी हैं तो सब कुछ है। चौधरी चाहिए, मनीष चौधरी चाहिए। शुक्रिया, धन्यवाद।